हेलो डे स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस क्लास में साइंस के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि पिछले 15 सालों में रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। तो ये 50 के 50 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जैसे चाहे रट जाएं। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 3 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आने वाले समय में मिलते रहे। तो चौथे का राइट आंसर, अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है बी के साथ चला जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, तो दही का जमना क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा, कांच का बना हुआ ऑप्टिकल फाइबर होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? तो 7 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ग्रेफाइट छड़। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है तो आप सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सिनेबार किसका अयस्क है? लोहा, पारा, चांदी या डी तांबा का? तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सिनेबार जो है आपका पारा का अयस्क है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, टीबी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है आपका हो जाएगा उच्च आवृत्ति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, हीलियम। ठीक है, गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला निम्न में से किसके कारण होता है? तो 15 का राइट आंसर ए के साथ आ जाएगा, यूरोक्रोम। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? सोच समझकर आंसर करना है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये। जी बिल्कुल, 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, 18 का राइट आंसर अगर आपने बी को टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक किया है, हरगोविंद खुराना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किसे भारी जल कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर अगर आपने बी को टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। इसका सामान्य सूत्र होता है D2O। ठीक है, भारी जल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है।
तो इसका जो सही जवाब, अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। 20 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या डी पोटेशियम? तो इसका जो सही जवाब है, अगर आपने सी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और रिपीटेड भी है। तो 22 का राइट आंसर, अगर आपने बी को टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक किया है। क्या हो जाएगा? NaHCO3, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जल का हिमांक कितना है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है जी, बिल्कुल 23 का राइट आंसर, अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक किया है। क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? आंसर करेंगे इसका। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने 24 का क्या दिया है? 24 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीज से। ठीक है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो बीज से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, लार की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? तो 25 का अगर आपने अम्लीय टिक किया है तो बिल्कुल सही टिक किया है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब टिक किया है। क्या हो जाएगा? डाईऑप्टर। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है डाईऑप्टर में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? सुअर, गाय, कुत्ता या डी केचुआ को? तो 27 के लिए अगर आपने डी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या हो जाएगा? किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एक प्रकाश वर्ष है, समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, तीव्रता का मात्रक है या सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन है? तो 28 के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? आंसर करेंगे सोच समझ के। तो 29 का अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मियादी बुखार से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर करेंगे। तो 30 का अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 का डी हो जाएगा आते। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, आंसर करेंगे चलिए इसका। तो 31 के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या हो जाएगा? जाइलम। ठीक है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य जाइलम करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि? ऑप्शन ए है ठोस होती है, इसका घनत्व जल से अधिक होती है, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होती है या जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं। तो 32 के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। क्या हो जाएगा? इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होती है, इसलिए बर्फ जल पर तैरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा या डी आवृत्ति द्वारा? सोच समझकर आंसर करना है। तो 33 नंबर प्रश्न के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्घ्य द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? आंसर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये जी। बिल्कुल 34 के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, तो घाव को भरने में सहायक होता है विटामिन के। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा या डी हृदय? तो 35 के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। सर्पदंश से शरीर का तंत्रिका तंत्र भाग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न ये। तो 36 नंबर प्रश्न के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है
तांबा प्लस जस्ता, ठीक है। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। चलिए इसका एक ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक आपको एक याद रखना है, पिताजी, ठीक है। आपको पिताजी को याद रखना है। पिताजी से आपका ट्रिक क्या बनेगा, पी से आपका क्या हो गया, पीतल हो गया, ता से क्या हो गया, तांबा हो गया, और ज से जस्ता। अगर आपको ऑप्शन में तांबा जस्ता मिले तो टिक कर देना है। तो जैसे ही पीतल आएगा तो आपको पिताजी को याद करना है, क्योंकि पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता। पिताजी ट्रिक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन सी के साथ चलेगा, तांबा प्लस जस्ता। अगला प्रश्न इसमें पर एमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, विभवांतर, वायु की चाल या डी उच्च ताप। तो 37 नंबर प्रश्न के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर किसको दिया है, ए को, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। विद्युत धारा को मापा जाता है ए मीटर से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ऑप्शन देख लीजिए और आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है, तो विटामिन सी है, ठीक है। याद रखिएगा एक और विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन बी एंड सी ये जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन जो बचे के ई डी ए यानी कि ए डी ई के, वे सभी वसा में घुलनशील होते हैं। एक ट्रिक को याद रखना है आपको, कीड़ा, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे के ई डी ए, ठीक है। ये क्या हो गया, कीड़ा। एक ट्रिक को याद रखना है, कीड़ा। तो ये जो कीड़ा है ये वसा में घुलनशील होते हैं, कीड़ा। के से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये वसा में घुलनशील होते हैं। बचे विटामिन बी एंड सी ये जल में घुलनशील होते हैं। तो हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा, विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट या डी 3 मिनट का। तो 39 के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर किसको दिया है, ए को, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। 2 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, आंसर करेंगे। तो 40 के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न, जस्ता के अयस्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा 41 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, जिंक ब्लेंड जस्ता के अयस्क है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, समान मानव नेत्र का बिंदु होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है या मीटर पर होता है। तो याद रखिएगा 42 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। समान मानव नेत्र का बिंदु अनंत पर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर है। तो 43 नंबर प्रश्न के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दांत का मसूड़ा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग होता है, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या डी एसिटिक अम्ल। तो चलिए 44 नंबर प्रश्न के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आंसर करेंगे। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों या सभी कथन सत्य है। तो इसका जो सही जवाब है अगर आपने 45 के लिए बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा या डी जड़ को। तो चलिए 46 नंबर प्रश्न के लिए अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्या हो जाएगा, पत्ती, ठीक है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो पत्ती को, 46 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, ये प्रश्न काफ़ी ईजी है, तो इसका राइट आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा, लाल रंग। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न और इंपॉर्टेंट भी है, इसका आंसर करेंगे। तो चलिए 48 नंबर प्रश्न के लिए अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, रंध्र, ठीक है। पौधे में रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन पढ़िए और आंसर करेंगे।
जी बिल्कुल, 49 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, क्या जाएगा? बी। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले समय में इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक है? जी बिल्कुल, 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, शहद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 50 ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि रेलवे के एग्जाम में पिछले 15 सालों से काफ़ी बार रिपीट हुए हैं।